नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। दोस्तों आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का जो वाद हुआ था उसको रोकते हुए अब अगले मंथ में सुनवाई करने के लिए डेट दी थी। लेकिन उसके बाद भी ये विवाद जो है वो थम नहीं रहा है। आए दिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर जेएनयू हो, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, आपत्तिजनक नारे लग रहे हैं। वैसे जेएनयू के बारे में अगर हम सोचते हैं तो वो तो वामपंथियों का गढ़ माना जाता है और वहां पर कई बार हमने देखा है किस तरह से विवादित नारे लगते हैं। और इसी बीच में प्रोटेस्ट करते हुए जेएनयू के स्टूडेंट्स ने एक चेतावनी रैली निकाली और उस रैली के दौरान भी कई आपत्तिजनक नारे लगाए गए। और साथ-साथ और एक इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ बताना चाहेंगे कि टुकड़े-टुकड़े गैंग के जो नेता है, जिसको कांग्रेस ने अपना लिया था, वो कन्हैया कुमार भी वहाँ कूद गए, जाकर पहुँचे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे। तो आखिरकार ये विवाद क्यों है और स्टूडेंट्स इस तरह से क्यों नारे लगा रहे हैं, इसके पीछे इनका क्या एजेंडा है, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। और इसीलिए हमने आज आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि, पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर को। सर थैंक यू वन्स अगेन और सा आपका हम स्वागत करते हैं। आपका और आपके दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद वर्षा जी। सर हमने देखा कि जेएनयू ने प्रोटेस्ट रैली निकाली, चेतावनी रैली नाम भी देखिए चेतावनी रैली थी और वहां पर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार अपने पुराने रूप में दिखे। देखिए कन्हैया कुमार जो है, एक तो कन्हैया कुमार का इतना पॉलिटिकल वैल्यू अब बची नहीं। वो उनको पता है कि वो बिहार से चुनाव लड़े, हार गए। दिल्ली आए, दिल्ली के लोगों ने भी रास्ता दिखा दिया कि भाई साहब आप अपने घर पे ही रहो, तो उन्होंने अपना घर फिर वापस से ढूँढ लिया। जहाँ से उनका उदय हुआ था, जन्म हुआ था, कन्हैया कुमार का जन्म जिस कन्हैया कुमार को हम जानते हैं, उस कन्हैया कुमार का जन्म जेएनयू में हुआ है। तो वही उनका घर है। तो अंत में वो घर पे पहुँच चुके हैं, घर वापसी कर ली उन्होंने। यस। और दूसरी बात ये है कि ये सारे जो छात्र हैं, सभी छात्र जेएनयू सदैव से जब से बना है तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो हालाँकि काफ़ी समय से वहाँ पर जिसे राइट विंग कहते हैं, परंतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वहाँ पर प्रभाव बढ़ रहा है। बढ़ा भी है और बढ़ भी रहा, लगातार बढ़ रहा है। परंतु ऐसा है कि दिया जो है जब बुझने को रहता है तो वो ज़्यादा फड़फड़ाता है। तो ये छात्र संघ में फिर भी छात्र संघ में कई बार काफ़ी समय से ये हो रहा है कि जो वामपंथी रहते हैं, उनका दबदबा बना रहता है। और अभी जो है जेएनएसयू जो है छात्र संघ की जो प्रेसिडेंट है, अदिति मिश्रा, वो वामपंथी ही हैं और उन्हीं के कॉल पर, उन्हीं की अगुवाई में ये पूरा का पूरा चला। नारे लगाने वाली भी जो आरंभ किया वो अदिति मिश्रा ही थी। कन्हैया कुमार वहाँ पर गए, वैसे आज बता दूँ आज वहाँ पर जो जाने वाले हैं वो कुछ कार्यक्रम भी हैं, बैटल फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी फ्रॉम मंडल टू रोहितक, ओके। ऐसा एक कार्यक्रम है वहाँ पर। और श्री श्री योगेंद्र यादव या जी वहाँ पर जाने वाले हैं। और एक हैं लेक्चर हैं काफ़ी सारे, दूसरा लेक्चर योगेंद्र यादव का है, तीसरा लेक्चर जो है वो सौम्या बत्रा चौधरी जी का है। तो ये जाएँगे अब आप ही सोचिए कि मंडल से रोहिता की बात करेंगे तो बात जो करेंगे वो यही बात करेंगे। उनका जो एजेंडा है वो एक ही है, किस प्रकार से भारत के हिंदुओं को बाँटा जाए। तोड़ो, ताराज करो और खुद राज करो। यस। ये इनका एजेंडा है। आप देखिए ये कल जो ये जेएनयू में जो रैली निकली, जिसमें हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया। मैं आपको हिंदू राष्ट्र के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं ना वो बताता हूँ। श्री किशोर मकवाणा जी हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर अभी वर्तमान में जो है अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन।
चेयरपर्सन है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और कवन दोनों के अभ्यासु। उन्होंने करीब-करीब वो, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे लिए वो गुरु भी हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो मोबाइल यूनिवर्सिटी, एनसाइक्लोपीडिया है डॉक्टर अम्बेडकर के बारे हुँ, में। वो लिखते हैं, उन्होंने अम्बेडकर के एक उद्धरण को, अपनी एक पुस्तक है डॉक्टर गुजराती में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरનો विचार वैभव, उसमें लिखा है, जो उन्होंने जो एकत्रित किया है वो 21 दिसंबर 1928 बहिष्कृत भारत के अपने एडिटोरियल में अम्बेडकर लिखते हैं, प्राचीन समय में जैसे राष्ट्रों का उदय हुआ, उसमें हिंदू राष्ट्र भी एक था। एक था नहीं, एक है। यह बात इतनी प्रसिद्ध है कि इसे याद दिलवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ जो आए इजिप्ट, सीरिया वगैरह समाप्त हो गए, परंतु हिंदू राष्ट्र आज भी जीवित हैं, और इसीलिए ये शक्तिशाली भी हैं। हुँ, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहिष्कृत भारत के अपने पाक्षिक के 21 दिसंबर 1928 के एडिटोरियल में लिखते हैं। और ये वामपंथी इसी महापुरुष का नाम लेकर हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद के नारे लगा। ये लगा इस वजह से पा रहे, इसके मैं 2 कारण भी बताता हूँ। 2 भारत की 2 व्यक्ति हैं, 2 महापुरुष हैं, जिनके साथ मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे ज्यादा अन्याय किया गया। एक हुँ, हैं वीर सावरकर और एक हैं डॉक्टर अम्बेडकर। सावरकर को, क्योंकि हमें इस देश को के हिंदुओं को बांटना था, तो जो हिंदू रिफॉर्मिस्ट हैं, अम्बेडकर ने सदैव ये कहा कि हिंदुओं को अपने आप को अभी भी, जो उनका शास्त्र है, उनके अनुरूप उनका आचरण नहीं। ये वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, लेकिन अपने ही धर्म को मानने वाले को अस्पृश्य मानते हैं, हुँ, भेद करते हैं। राइट, ये उनके शास्त्र के जो वचन है, उनसे अनुरूप उनका आचरण नहीं है, इसमें सुधार करना पड़ेगा। यही बात वीर सावरकर भी कहते हैं। दोनों की बात जो है, अगर आप उनके सार अगर हम निकालते हैं, मंथन करके सार को निकालेंगे, तो यही है, राष्ट्रोत्थान की बात करते हैं। भारत फिर से एक विश्व गुरु के तौर पर आगे बढ़े, वैभव संपन्न हो, इसके लिए जो भी हमारे छोटे-छोटे छिद्र हैं, इसे हमें बंद करने रहेंगे। हमारी शक्तियों को अपने लिए उपयोग करना रहेगा। अंदर-अंदर लड़ने की बजाय हमें हमारे बाहरी शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए अपनी शक्तियों को एकत्रित करनी रहेगी। और ये कैसे हो पाएगा? तो हिंदुओं को अपने जातिगत पहचान से ऊपर उठकर अपने भेदों को मिटाकर एक होना पड़ेगा। दोनों की बात यही थी, परंतु क्योंकि हिंदुओं को बाँटना था, हिंदुओं को तोड़ना था, हिंदुओं को ताराज करना था और अपना राज चलाना था, इस वजह से अंबेडकर को हिंदुओं का विरोधी साबित कर दिया गया। वीर सावरकर को हिंदू समर्थक बता दिया गया, और इन दोनों को और इन दोनों के समर्थकों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया। यस, और ये किया किसने? ये किया कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने। आज राइट, भी देखिए, कम्युनिस्ट कभी भी भारत की स्वाधीनता संग्राम में जुड़े नहीं। चीन ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया, तो यही लोग थे, उन्होंने चीन का पक्ष लिया था। यस, परंतु यही लोग कांग्रेस के साथ मिलकर ये वीर सावरकर का विरोध करते हैं। एक भी कम्युनिस्ट कभी भी जेल नहीं गया, परंतु ये वीर सावरकर को, जिन्होंने अपने एक जन्म में, जिनको हुँ, अंग्रेजों ने 2-2 जन्म टिप दिखाए, आजन्म कारावास 2 जन्म का दिया, एक जन्म में, ऐसे वीर सावरकर का विरोध करते हैं। यस सर, दूसरी बात, जिस महापुरुष ने
अंडमान निकोबार काला पानी से बाहर आकर, उन कारावास से बाहर आकर हिंदुओं को एक करने का जो अभियान चलाया, हुँ। उसको वो कभी भी समाज के सामने नहीं रखा। अंबेडकर, जिन्होंने हमेशा उन्होंने अस्पृश्य जिनका उन्होंने संविधान सभा में जो कहा था कि हम एक-दूसरे के साथ लड़ने वाली टोलियाँ हैं और उन्हीं में से एक टोली का सदस्य मैं भी हूँ। अब देखिए ये प्रामाणिकता देखिए, ऐसी प्रामाणिकता जो वीर सावरकर में, ये जो इनको माफ़ी वीर कह के ये जो कम्युनिस्ट और कांग्रेसी वीर सावरकर का अपमान करते हैं, इनके पास जो भी उन्होंने पत्र लिखे थे, आए कहाँ से? किसने बताया? स्वयं सावरकर जी ने लिखा है ये सारी बातें। ये प्रामाणिकता किसी भी कांग्रेस में इस प्रकार की, अंबेडकर की प्रामाणिकता और नैतिकता भी, अंबेडकर की नैतिकता, अंबेडकर की प्रामाणिकता, सावरकर की नैतिकता, सावरकर की प्रामाणिकता, एक भी कांग्रेसी में, एक भी कम्युनिस्ट में आपको ढूँढ कर भी नहीं मिलेगी। और इनको पता है कि ये दोनों अगर इन दोनों को अगर बड़ा होने दिया, इन दोनों के विचारों को अगर हिंदुओं ने मान लिया, तो हिंदू शक्तिशाली हो जाएँगे, एकत्रित हो जाएँगे, जातियों से ऊपर उठकर एक हो जाएँगे, तो हमारी सत्ता चली जाएगी। राइट। और ये सत्ता का जो खेल खेला गया, इस सत्ता के खेल में सावरकर जी और अंबेडकर जी दोनों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया। दोनों के समर्थकों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया। यस। तो और सर ये यही खेल ये आज भी चलाते हैं। हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद के नारे लगाएँगे, नाम अंबेडकर का लेंगे ताकि बाकी सारे जो लोग हैं, वो अंबेडकर जिनका नेतृत्व करते थे, ऐसे अस्पृश्य दलितों को टारगेट करेंगे। और दलितों को टारगेट करेंगे तो दलित और हिंदुओं में आपस में भेद बढ़ेंगे। खत्म होने के कगार पर जो आएँगे, उसमें और भी बढ़ते जाएँगे। इनका अंतिम लक्ष्य जो है यही है। राइट। तो सर ये आपने जैसे बताया कि कैसे सत्ता के लिए ये सारा खेल किया गया इन लोगों के द्वारा। तो ये भी हमने देखा सर कुछ साल पहले यही कन्हैया कुमार थे जिन्होंने साथ दिया था उस नारे का या उस प्रोग्राम में थे जब कहा गया था भारत तेरे टुकड़े होंगे, है ना? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर उनको अरेस्ट भी हुई थी, वो बात हमने देखी है सर। तो सर ये जानबूझकर इस तरह का जो पॉइज़न है वो फैला रहे हैं, ऐसा लगता है सर आपको? मैं इसको सर रिलेट करना चाहूँगी पंचतंत्र की उस कहानी से जहाँ पर वो मेंढक रहता था, क्या नाम गंगादत्त और कुएँ में रहता था, बहुत सारे जो मेंढक थे उसके खिलाफ थे, झगड़ा होता था, तो वो किसी साँप को अंदर बुलाता है कि भई तू मेरा इलाज कर। और वो धीरे-धीरे सभी मेंढक को खा लेता है, बचता फिर गंगादत्त है और उसकी फैमिली है, तो बच्चे को भी खा लेता है उसका। तो आखिरकार वो गंगादत्त को छोड़कर जाना पड़ता है, उस कुएँ को। तो ये क्या सर इसी को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं इन बिल्कुल, आप इसे बिल्कुल यही कहानी है। परंतु मैं आपको एक बात बताऊँ, कन्हैया कुमार, ये निहायत ही झूठे व्यक्ति। यही कन्हैया कुमार जेएनयू में खालिद उमर के साथ देखे गए। हाँ, लेकिन जब इस कुछ ही महीनों पहले की बात है, किसी ने खालिद उमर को गुलफिशा को मिल गया जब ज़मानत मिल गई और खालिद को नहीं मिली, तो किसी ने कन्हैया से पूछा था उस समय, तो कन्हैया ने ये कहा, उनके फ़ोटोग्राफ हैं, बाजू-बाजू में बैठे हैं, एक साथ नारे लगा रहे हैं, ऐसे वीडियोज़ हैं, फ़ोटोग्राफ हैं। उन्होंने बोला, "कौन खालिद उमर? मैं नहीं जानता।" तो ये निहायत ही झूठा है। आपने जो पंचतंत्र की बात कही ना, मैं इसमें एक और बात जोड़ता हूँ। एक मैं वो बात भूल गया किस शास्त्र में, परंतु हिंदुओं की शक्ति को ये जानते नहीं है। हिंदू की शक्ति जो है ना, वो क्या है? कन्हैया कुमार आज जिस मिट्टी पर खड़ा है, वो वही हिंदुत्व की शक्ति है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक गुरुकुल में ऋषि रहते हैं। तो स्वाभाविक है, गुरुकुल तो निर्भयता का एक प्रतीक रहता था। राजा भी अगर गुरुकुल में जाते थे, तो अपना वैभव बाहर छोड़ के जाते थे। इस प्रकार की वो प्राचीन गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी। उस गुरुकुल में एक चूहा रहता था। वो निर्भय होकर घूमता था।
एक बार ऋषि जब सुबह में ध्यान में बैठे थे तो चूहा आया, उनकी गोद में एकदम से डरा हुआ था, बैठ गया। ऋषि ने पूछा क्या हुआ? क्यों डरा हुआ है? चूहे ने कहा कि भगवान, वो एक बिल्ली आ गई है। अच्छा, बिल्ली से डर गया क्या? तो उन्होंने फिर एक ये कहानी है इसलिए मैं बताता हूँ। अपने कमंडल से फिर जल लिया, अभिमंत्रित किया, जल उसके ऊपर छिड़का, तस्मात् मार्जारः भव। तो वो जो चूहा था, बिल्ली बन गया। कुछ दिन और हुए तो वो बिल्ली दौड़ते-दौड़ते, डरते-डरते आई, फिर गोद में बैठ गई। ऋषि ने पूछा, "अरे क्या हुआ?" तो बोला, "देखिए ना कुत्ता आ गया।" "अच्छा, कुत्ते से डरता है?" फिर वापस से जल लिया, अभिमंत्रित किया, जल छिड़का, तस्मात् श्वान भव, कुत्ता बन गया। कुछ दिन और गए, फिर कुत्ता डरते-डरते आ गया। ऋषि ने पूछा, "अब क्या हो गया?" बोले, "शेर आ गया।" "शेर से डरता है?" पानी लिया, अभिमंत्रित किया, छिड़का, तस्मात् व्याघ्र भव, वो शेर बन गया। फिर जैसे ही शेर बन गया, तो ऋषि को बोला कि अब तो मुझे खाना पड़ेगा आपको। "अरे! मैंने तुझे चूहे से शेर बनाया, तू मुझे खाएगा?" फिर ये शक्ति है, जिसकी शक्ति से वो शेर बना था, ऋषि ने फिर से जल लिया, अभिमंत्रित किया, तस्मात् मूषकाय भव, फिर से चूहा हो गया, ची 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 करके भाग गया। तो ये कन्हैया कुंवर जो आज अपने आप को शेर समझकर घूम रहे हैं, ये जो शक्ति है, ये हिंदुओं की है। जिस दिन ये अपने जब अभी अपने मत क्षेत्र में जाते हैं ना, तो अपनी जाति की पहचान पहचान देते हैं। ये और यही लोग चाहते हैं कि जातियों से ऊपर हिंदू उठे नहीं। ये जो शक्ति है, उन संघ शक्ति कलौ युगे, ये हमारे शास्त्रकारों ने कहा है। हम कलयुग में जी रहे हैं और यहाँ पर जो शक्ति हमारी रहेगी वो संगठित शक्ति होगी। और यस, हिंदुओं को बाँटने की जो कोशिश हो रही है, उससे ऊपर उठकर जिस दिन हिंदू एक हो गए, अपनी जाति से ऊपर उठकर वो हिंदुओं के साथ खड़े रहना शुरू कर दिए ना, तो ये वही होगा जो ऋषि ने लास्ट में कहा था, तस्मात् मूषकाय भव। यस। ये तो फिर सर अभी वापस से अपने बिल में जाकर सो जाएँगे। यस। तो सर अभी मतलब 10-11 सालों से हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी सारा प्रयास हो रहा था हिंदुओं को संगठित करके रखने का। और बीच में हमने देखा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये भी नारे लगे। तो कहीं न कहीं सर ये क्या ये कॉन्स्पिरेसी अभी फिर से शुरू हो गई? क्या हम लोगों को बाँटने का मतलब हिंदू समाज को बाँटने की कोशिश हो रही? देखिए ऐसा है कि हिंदू समाज जो है, इसमें जातियों की जड़ें, जातिगत पहचान की जड़ें इतनी गहरी हैं और हुँ, लगातार इस जड़ों को गहरा किया गया। यस, और जातियों के बीच जो भेद हैं, उनको चौड़ा किया गया। और ये जानते हैं कि जैसे ही ये भेद दिखते हैं कि ये मिट रहे हैं, ये जो उन्होंने चौड़ाई बनाई थी वो कम हो रही है। ये जड़ें जो हैं कट रही हैं, तो इनको पता है कि कौन-सा खाद इस जगह पे डालना है और इन्होंने वही किया है। हिंदू यस, जो है सामान्यतः हिंदू, ये भावनाशील रहता है और ये सदैव उसी की भावनाओं को भड़काते हैं। कम्युनिस्ट जो हैं, आप देखिए कम्युनिस्ट को वो जातिवादी है ही है, क्योंकि जाति की बातें लेकर कौन आता है? यही कम्युनिस्ट आता है। अगर वो जाति को नहीं मानता, तो उसे जाति पता कैसे चलती है किसी की? यस, अगर वो धर्म को नहीं मानता, तो उसे किसी का धर्म पता कैसे चल जाता है? ये हार्डकोर जातिवादी और धार्मिक कट्टरवादी हैं। कम्युनिस्ट जो है, ये जातिवादी और कट्टरवादी भी हैं। धर्म के आधार पर कट्टरवाद भी फैलाते हैं। परंतु ये इतनी चालाकी से अपने आप को इसमें से निकाल लेते हैं क्योंकि ये भावनाओं में नहीं बहते। हिंदू सामान्य हिंदू जो है, ये भावनाओं में इतनी सरलता से बह जाता है, जितनी सरलता से गंगा जी में मछली तक नहीं बहती। हुँ, यस।
राइट। इतनी सरलता से ये बह जाता है और इतनी दूर निकल जाता है, फिर पता चलता है, अरे भैया यहाँ से वापस जाना तो मुश्किल हो गया। यस। तो फिर हालाँकि ये बात अलग है, वो वापिस आने का प्रयास भी करता है। वही भावना उसको वापस भी लेकर आती है। परंतु कहीं न कहीं वो भावनाओं में उलझा रहता है और उसी भावनाओं को भड़काकर ये कभी कहीं न कहीं उसको न केवल उसकी उन्हीं के धर्म बंधु के विरुद्ध कर देते हैं, उन्हीं की जाति के विरुद्ध कर देते हैं। क्योंकि देखिए, जातियों के अंदर भी जो जातिगत पहचान को बड़ी रखेगा, वो व्यक्ति जो हिंदुत्व की बात करेगा ना, उसको फिर नीचा दिखाएगा। जो अपनी पहचान जाति से ऊपर करने की कोशिश करता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो अपनी जाति को बड़ा रखता है। इनको पता है कि ये यही भावनाओं में बहने वाले हैं, तो ये भावना का खेल खेलते हैं और उसी में हम हिंदू बह जाते हैं। राइट। यूजीसी वाला जो खेल हुआ, वो बिल्कुल वही हुआ। बहा यस। कौन? हिंदू। बँटा कौन? हिंदू। खतरा किस पर बढ़ा? हिंदू पर। क्या इससे कहीं पर भी देखिए बढ़ेगा कौन? विधर्मी। इसी हिंदू में जातियों को बढ़ावा देने के बाद अगर धर्मांतरण बढ़ा, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? ईसाई धर्मांतरित होते हैं, मुस्लिम धर्मांतरित हुए, ज़िम्मेदार अंततः हिंदू ही बनेगा। यस। वो अगर भावना में नहीं बहता है, उसको कहीं न कहीं टिका रहना पड़ेगा। राइट सर। उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जिस भगवान कृष्ण को मानता है, उस भगवान कृष्ण ने ये कहा है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा, मैं प्रत्येक के हृदय में बैठा हूँ। यस। अहम ही सर्वस्य प्रभवो, मैं हर जगह पे हूँ। उसको मानना पड़ेगा कि भगवान ने गीता में कहा है, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं पूरे विश्व का पिता हूँ। तू उसमें भेद मत कर, ये उसको समझना पड़ेगा। अगर वो भगवान श्री राम को मानता है तो उसकी उसे ये मानना पड़ेगा कि भगवान श्री राम रावण को मारते हैं, केवट को अपने साथ में लेते हैं, सुग्रीव को साथ में लेते हैं, हनुमान जी को अपना श्रेष्ठ मित्र बताते हैं, सुग्रीव को अपना श्रेष्ठ मित्र मानते हैं। ये यस। समझना पड़ेगा। तो सर हम यही कहेंगे कि जो आपने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया है या फिर भगवान रामचंद्र जी ने जो संदेश दिया है, उसको ही ध्यान में रखते हुए पूरे हिंदू समाज को एकजुट रहना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे मेंढक की कहानी पंचतंत्र में है, वो हाल हमारा होगा। तो सर आज आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छे से सविस्तर से आपने बताया कि क्यों ये हो रहा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद वर्षा जी, जय हिंद, वंदे मातरम।